आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की और कैसे आप इससे $1000 अ मंथ बना सकते हैं एज अ बिगिनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये Amazon एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। जब भी हम Amazon की बात करते हैं या Amazon से पैसे बनाने की बात करते हैं तो हम एक ही तरीका जानते हैं कि Amazon पे आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं एज अ सेलर और लोग उनको परचेज करते हैं और आप या Amazon उसकी शिपिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है कि आप Amazon के ही प्रोडक्ट सेल करते हैं लेकिन किसी और के, और उसके लिए आप Amazon एफिलिएट का अकाउंट बनाते हैं, अपने एक यूनिक लिंक जनरेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का और उस लिंक से आप Amazon प्रोडक्ट पेज पर ट्रैफिक सेंड करते हैं और उस ट्रैफिक से जो भी लोग परचेज करते हैं वो Amazon का प्रोडक्ट, उससे आपको कमीशन मिलता है। तो इसमें ना तो आपका खुद का प्रोडक्ट है, ना आपको इसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है और ना ही आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये एक सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट करने का, और वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट मनी से। और ये कैसे पॉसिबल है, यही आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्लियर हो गया कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। इसमें आपको खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, सिर्फ Amazon के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, उस पर ट्रैफिक आता है और उस परचेज से आपको कमीशन मिलता है। तो जब ये क्लियर है तो हम जा सकते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 पे, जो है सिलेक्टिंग अ निश और अ कैटेगरी। अब Amazon पे लाखों प्रोडक्ट्स हैं, आप सभी को प्रमोट नहीं कर सकते और सभी पर ट्रैफिक नहीं ला सकते। तो इससे बेहतर है कि आप एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें कि आपको इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है या आप इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो जब आप अपना कंसंट्रेशन कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर कर लेते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो मे बी आपका इंटरेस्ट कॉस्मेटिक्स या किचन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होगा, या फिर अगर आप एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करते हैं तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड जिसमें आप प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ करते हो और उनके अराउंड आप मार्केटिंग कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी हॉबी जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें भी आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ये निश या कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये देखना होगा अपने Amazon एफिलिएट अकाउंट से कि किस कैटेगरी में आपको ज़्यादा परसेंटेज कमीशन मिल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कमीशन ज़्यादा मिलता है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कमीशन कम मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे कैटेगरी चूज कर लें जिसमें परसेंटेज कमीशन ज़्यादा है लेकिन उसके बारे में आप ना तो कुछ जानते हैं और ना ही आपका इंटरेस्ट है। तो उस Amazon एफिलिएट मार्केटिंग को आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो भले ही अगर उस प्रोडक्ट का कमीशन कम है तो भी आप वही कैटेगरी या नीश चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसके अराउंड आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, पहला काम, आप एक नीश या एक कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद हम जा सकते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जो है मार्केटिंग, यानी कि आप किसी भी तरीके से उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करें। मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है ऑर्गेनिक ट्रैफिक कंटेंट मार्केटिंग से। तो ये कंटेंट मार्केटिंग आप कर सकते हैं ब्लॉग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा तो अगर आप पेड एड्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप गूगल या फेसबुक एड्स से भी Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अपनी नीश या कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आप उस प्रोडक्ट पर ट्रैफिक कैसे लाने वाले हैं। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग चूज करते हैं तो आपको एक कंटेंट मार्केटिंग प्लान तैयार करना होगा कि किस तरह से आप कंटेंट बनाएंगे उस प्रोडक्ट के अराउंड जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किचन कैटेगरी से ही स्टार्ट करें तो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इसके अराउंड आप मे बी आप रिव्यू कंटेंट बना सकते हैं या हाउ टू गाइड्स बना सकते हैं या उस प्रोडक्ट के अराउंड टिप्स एंड ट्रिक्स बना सकते हैं। और किचन कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने खुद के घर में मिल जाएंगे। आपको इसके लिए प्रोडक्ट परचेज करने की या उसका रिव्यू करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो डेली आप अपने घर में यूज करते हैं, उसके अराउंड आप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको नए प्रोडक्ट खरीदने में इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। और उसके बाद आता है फाइनल स्टेप, जो है कंसिस्टेंसी। और यहीं आके ज़्यादातर Amazon एफिलिएट मार्केटर्स फेल हो जाते हैं। जब आप कंटेंट स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करना होगा ताकि आप एक ऑडियंस बिल्डअप कर पाएं और उस ऑडियंस को अपने एफिलिएट लिंक पर भेज पाएं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप जो भी कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करते रहें। इवन अगर आप एड्स भी रन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इंस्टेंट सक्सेस ना मिले, आपको काफ़ी ज़्यादा
ट्रायल एंड एरर्स करने पड़े या काफ़ी ज़्यादा एड स्पेंड करना पड़े एक पर्टिकुलर एड स्ट्रेटजी फाइनलाइज करने के लिए, तो वो दोनों ही सिचुएशन में आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी अमेज़ॉन सेल स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपका $1000 पर मंथ का टारगेट बहुत इजी दिखाई देने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और अगर आप अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।